दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रकृति के रहस्य के बारे में जो हमारी दुनिया के हर एक ऑब्जेक्ट को एक परफेक्ट पोजीशन में होने में मदद करता है। वो है ग्रेविटी। ग्रेविटी एक ऐसा अद्भुत एलिमेंट है जो हमारे यूनिवर्स के हर एक कोने में उपस्थित होता है और हमारे जीवन को प्रभावित करता है। इस वीडियो में हम लोग इस रहस्यमय शक्ति के कुछ अनसुलझे रहस्य और गहरे पन्नों को समझने का प्रयास करेंगे। हम सदैव देखते हैं कि जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह कुछ ऊंचाई तक ऊपर पहुंचती है और फिर नीचे की ओर गिरने लगती है। हम जानते हैं कि सभी ग्रह सूर्य की चक्कर लगाते हैं, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इन सभी अवस्थाओं में वस्तुओं पर, ग्रहों पर तथा चंद्रमा पर लगने वाला कोई बल अवश्य होता है। इन सभी घटनाओं के लिए बल उत्तरदायी होता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण पदार्थों द्वारा एक दूसरे की ओर आकर्षित होने की प्रवृत्ति है। गुरुत्वाकर्षण के बारे में सबसे पहली बार गणितीय सूत्र देने की कोशिश आइजैक न्यूटन द्वारा की गई, जो आश्चर्यजनक रूप से सही था। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। न्यूटन के सिद्धांत के बाद में अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा सापेक्षता के सिद्धांत में बदला गया। सर आइजैक न्यूटन जब 1666 में एक बगीचे में एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, तभी पेड़ से एक सेब उनके सर पर गिरा। तब वह सोचने लगे कि कोई भी वस्तु आखिरकार पृथ्वी की ओर ही क्यों गिरती है। इसी तरह जब किसी वस्तु को ऊपर उछाला जाता है तो वह आखिरकार पृथ्वी की सतह पर ही क्यों गिरती है। इन्हीं घटनाओं से सर आइजैक न्यूटन ने सन 1666 ईस्वी में गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। आज भी कई ऐसे आविष्कार और खोज हैं जिनके असली जनक का नाम हम नहीं जानते हैं, बल्कि उनकी जगह इन आविष्कार और खोज का श्रेय कोई और ले गया। ऐसे ही गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज का नाम लेते हैं, जो सबसे पहला नाम हमारे दिमाग में आता है वो है सर आइजैक न्यूटन। सभी लोगों ने अपने पाठशाला के पाठ्यक्रम में गुरुत्वाकर्षण का अध्याय जरूर पढ़ा होगा, जिसके अनुसार न्यूटन के सर पर सेब गिरने से उनको गुरुत्वाकर्षण के बारे में पता चला। पर क्या हम जानते हैं कि सर आइजैक न्यूटन के जन्म से सैकड़ों वर्ष पहले हमारे भारतवासी गुरुत्वाकर्षण के बारे में जानते थे। प्राचीन काल में सन 505 से 587 ईसा के समय में वारामेहिर नामक एक महान खगोलविद और गणितज्ञ थे, जिन्होंने सालों पहले गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था। पर उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को न्यूटन की तरह कोई नाम नहीं दिया था। इसी वजह से सारा श्रेय सर आइजैक न्यूटन के नाम हो गया। इतना ही नहीं, अगर हम वारामेहिर को गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों का जनक न माने तो भी न्यूटन से पहले भारत के सन 598 से 670 ईसा के काल में महान ज्योतिषी ब्रह्मगुप्त थे। ब्रह्मगुप्त ज्योतिष शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता तो थे ही, साथ ही उन्हें गणित का भी बढ़िया ज्ञान था। इन्होंने भी गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था। ब्रह्मगुप्त के अनुसार धरती गोल है और चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है। अगर हम न्यूटन के सिद्धांतों को पढ़े तो उसमें भी यही लिखा है कि धरती आकार में गोल है, और अगर कोई भी चीज ऊपर की ओर फेंकी जाए या कहीं से भी गिर जाए तो वो आखिर में नीचे की ओर इसलिए आती है क्योंकि धरती चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इससे पता चलता है कि हमारे भारतीय ज्योतिषों, खगोलविद और गणितज्ञों ने सदियों पहले ही गुरुत्वाकर्षण की खोज कर ली थी। गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र F = G × m1 × m2 अपन r² होती है। इस सूत्र से यह स्पष्ट होता है कि कोई भी वस्तु हो और उसमें कुछ द्रव्यमान हो तो उस वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचेगी। हमारे ब्रह्मांड में भी बहुत सारे ग्रहों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। यही गुरुत्वाकर्षण शक्ति या अपनी ओर खींचने या आकर्षित करने की शक्ति ब्रह्मांड में सभी पिंडों को आपस में एक दूसरे से बांधे हुए है। सूर्य में गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है और उसी के गुरुत्वाकर्षण बल से बंधे सभी ग्रह, उपग्रह उसके चारों तरफ परिक्रमा करता है। सभी उपग्रह एक दूसरे पर भी बल लगाते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल ग्रहों को सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में रखता है। चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में रखता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कम है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव समुद्र को अपनी ओर खींचता है, जिससे समुद्र में ज्वार आते हैं। हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति में गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक है, जिस वजह से उसे सौर मंडल का वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है, क्योंकि वह बाहरी उल्का पिंडों को अपनी तरफ खींच लेता है। गुरुत्वाकर्षण हमारे ब्रह्मांड में उपस्थित ब्लैक होल को भी बहुत प्रभावित करता है। ब्लैक होल की गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि उससे प्रकाश तक बाहर नहीं आ पाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्लैक होल बहुत सारे द्रव्यमान को एक बहुत छोटे से आयतन में पैक कर लेता है, जिससे किसी का भी बाहर निकलना असंभव हो जाता है।
अब आप सभी लोगों के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिरकार ये गुरुत्वाकर्षण बल आता कहाँ से है। दरअसल हम यह जानते हैं कि ब्रह्मांड में द्रव्यमान वाली हर एक वस्तु द्रव्यमान वाली हर दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है। कम द्रव्यमान वाली वस्तु अपने से ज्यादा द्रव्यमान वाली वस्तु की तरफ आकर्षित होती है। यानी हम स्पष्ट यह कह सकते हैं कि जिस किसी चीज में द्रव्यमान होता है उसमें गुरुत्वाकर्षण बल भी होता है। अधिक द्रव्यमान वाली वस्तुओं में गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है। दूरी के साथ गुरुत्वाकर्षण भी कमजोर होता जाता है। इसलिए वस्तुएं एक दूसरे से जितने करीब होती है उनका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव उतना ही मजबूत होता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल मंगल की तुलना में 2.66 गुना ज्यादा है। यानी मंगल पर आप पृथ्वी की तुलना में 62.5% कम गुरुत्वाकर्षण का अनुभव करेंगे। अगर पृथ्वी पर आपका वजन 100 पाउंड है तो मंगल पर आपका वजन मात्र 38 पाउंड होगा। इन सभी तथ्यों से आप सभी के मन में यह प्रश्न भी उठ रहा होगा कि किसी वस्तु या पिंड में गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न कैसे होता है। हम इस सवाल के जवाब को समझने के लिए यह मान लेंगे कि पूरा अंतरिक्ष एक खोखली टेबल पर बिछाए गए एक चादर की तरह है और अंतरिक्ष इस सभी पिंड जिसमें ग्रह तारे आदि उस चादर पर चल रहे हैं। अब कोई भी वस्तु या पिंड जो उस चादर पर रखा है वह वस्तु चादर को दबाएगी। उस चादर पर एक छोटी गेंद कम द्रव्यमान वाली और एक बड़ी गेंद ज्यादा द्रव्यमान वाली रखें। बड़ी वाली गेंद चादर को ज्यादा दबाएगी जिसके चारों तरफ ज्यादा बड़ा गड्ढा बनेगा। अब छोटी वाली गेंद को बड़ी गेंद के चारों तरफ लुढ़काने से वही बड़ी गेंद की चारों तरफ चक्कर लगाने लगेगी। छोटी गेंद को बड़ी गेंद के जितने पास रखेंगे वह उतना ही जल्दी बड़ी गेंद की गड्ढों में गिर जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि छोटी गेंद बड़ी गेंद के गड्ढों में ना गिरे तो इसके लिए हमें छोटी गेंद को बड़ी गेंद के गड्ढों की सीमा से उतना ही दूरी पर रखना होगा। अगर हम बड़ी गेंद के गड्ढे में पड़ी छोटी गेंद को निकालना चाहते हैं तो हमें छोटी गेंद को बाहर की तरफ फेंकने के लिए इतना बल लगाना होगा जिससे कि वह छोटी गेंद बड़ी गेंद की गड्ढों की सीमा से सीधा बाहर निकल जाए। उदाहरण के लिए जब पृथ्वी से अंतरिक्ष में स्पेसक्राफ्ट आदि को भेजने के लिए उस स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से कम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से भेजना जरूरी है। इस वेग को प्लायन वेग कहते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से मुक्त होने के लिए जरूरी है। इसी तरह अंतरिक्ष रूपी इस चादर में कई सारे छोटे बड़े पिंड एक दूसरे से चक्कर लगा रहे हैं। इसी तरह से पूरे अंतरिक्ष में बने गड्ढों को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। आई होप इस वीडियो में आप गुरुत्वाकर्षण के कुछ महत्वपूर्ण पहलू के बारे में समझे होंगे। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।